सोमवार को सभी ने यह तक मान लिया कि दाऊद इब्राहिम ख़त्म हो गया, यही उसका द एंड। और ऐसा नहीं है कि दाऊद को मारने की ये पहली कोई कोशिश है। 2005 में सब कुछ तैयार था, दुल्हन बनी उसकी बेटी के सामने दाऊद को मौत के घाट उतारे जाना तय था, लेकिन बीच में अचानक से मुंबई पुलिस आ गई और ये सारा प्लान धरा का धरा ही रह गया। वही मुंबई पुलिस जिसने दाऊद का सबसे ज़्यादा आतंक झेला था, वही मुंबई जिसने 93 के सीरियल ब्लास्ट को झेला था, फिर भी जब दाऊद को टारगेट करने की बारी आई, जब दाऊद निशाने पर था, तो मुंबई पुलिस के एक गलती से वो वापस से अपने बिल में जाकर छुप गया। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज मैं आपको क्राइम कनेक्ट पर सुनाऊंगा मिशन प्रोजेक्ट एक्स की कहानी। आज के कहानी में मैं आपको बताऊंगा कैसे दाऊद की बेटी की प्रेम कहानी उसके गले की फांसी बन गई। जब पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद का जो बेटा है जुनैद मियांदाद, वो दाऊद इब्राहिम की बेटी महरुख इब्राहिम से लंदन में पढ़ाई के दौरान मिला और उनकी जो ये मुलाकात थी वो इतनी खास हो गई कि बात निकाह तक पहुंच गई। इसलिए निकाह के अलावा वलीमा जो है वो दुबई के ग्रैंड हयात होटल में होना तय हुआ। इसलिए पाकिस्तान और आईएसआई के मदद से उसका फेक पासपोर्ट बनाया जाता है अली मियाँ के नाम से। इसी फेक पासपोर्ट के मदद से वो ट्रेवल करके सऊदी अरेबिया पहुंचता है। वहां से 9 जुलाई 2005 को वो मक्का में एक मस्जिद में अपनी बेटी के निकाह में शामिल होता है। उसके बाद उसे सऊदी अरेबिया से जाना था दुबई, जो वो बाय रोड उसी फेक पासपोर्ट के बदौलत पहुंचता है। वहां पे वो 20 जुलाई 2005 को ही पहुंच गया था और 23 जुलाई 2005 को उसके बेटी का वलीमा होना था। इसी बीच इस बात की जो खबर है वो भारत के इंटेलिजेंस को भी लग गया, क्योंकि वहाँ वो एक डॉन की तरह हथियार के साथ नहीं आएगा, बल्कि अपनी बेटी के वलीमा में वो एक बाप के तरह आएगा। उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजीत डोभाल थे। उन्होंने प्रोजेक्ट एक्स नाम से एक मिशन लॉन्च किया और उसे मारने के लिए कहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो ने छोटा राजन की मदद ली थी। अब छोटा राजन कौन था? छोटा राजन पहले दाऊद के साथ ही काम करता था, उसके लिए ही काम करता था, लेकिन जब 93 का सीरियल ब्लास्ट हुआ तो उन दोनों के बीच में डिफरेंसेज आ गए, क्योंकि जो ये छोटा राजन था वो 93 में जो ब्लास्ट हुआ था उसके पक्ष में नहीं था और उसके बाद वो एक तरह से हिंदू डॉन बनकर उभरा। वो खुद को हिंदू डॉन कहने लगा और दाऊद से उसकी दुश्मनी बढ़ने लगी और इसी बात का फायदा आईबी ने उठाया। छोटा राजन के 2 शार्प शूटर के जरिए मारे जाना था। वो जो 2 शार्प शूटर थे उसमें से एक का नाम विक्की मल्होत्रा था और दूसरा का नाम फरीद तनासा। भारतीय एजेंसी ने दोनों शूटर्स को करीब 3 हफ्तों की ट्रेनिंग दी, उसे एयर टिकट्स दिए और उन्हें भेजा ही जाना था। खुद अजीत डोभाल उन्हें सभी टिप्स दे रहे थे, समझा रहे थे। वहाँ पर रॉ के और भी ऑफिसर मौजूद थे और वो दोनों शूटर दुबई के लिए जाते ही इससे पहले होटल के कमरे में मुंबई पुलिस एक तरह से धावा बोल देती है और फिर अरेस्ट वारंट दिखाते हुए दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के टॉप एजेंसी के काम के बीच ये मुंबई पुलिस कैसे आ गई। और जब उनका इमिग्रेशन हुआ तब कहते हैं कि वहाँ पर एक ऐसा ऑफिसर मौजूद था जो दाऊद के पेरोल पर काम करता था और वही जो एक तरह से फेक इनपुट दे देता है मुंबई पुलिस को। लेकिन कहते हैं कि जो अजीत डोभाल थे वो काफ़ी गुस्सा हुए थे और वो मुंबई पुलिस को लगातार ये समझाते भी रहे कि इन सभी चीज़ों में तुम्हारा कोई काम नहीं है, लेकिन मुंबई पुलिस मानती नहीं है। ऊपर से विक्की मल्होत्रा और फरीद तनासा के गिरफ्तारी की खबर कि छोटा राजन का शार्प शूटर गिरफ्तार हो गया है, ये हर न्यूज़ चैनल पर भी चलने लगता है। इधर से भी दाऊद को इन्फॉर्मेशन मिलता है और दाऊद इन तमाम इन्फॉर्मेशन को पाने के बाद कोई भी रिस्क नहीं लेता है और 3 दिन बाद जो उसकी बेटी का वलीमा होने वाला था वो उसमें भी शामिल नहीं होता है। पाकिस्तान और आईएसआई ही अरेंज करता है, उसके ज़रिए वो वापस कराची में भाग जाता है और कुछ इस तरह जो आईबी का प्लान था वो धरा का धरा ही रह जाता है। अब पाकिस्तान आज की तारीख तक ये मानने को तैयार नहीं है कि दाऊद उसके ही टेरिटरी में है। दाऊद को मारे जाने की एक और जो कहानी थी
वो मैंने आप सभी के सामने अभी सुनाया। आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपके मन में जो भी है, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सतर्क रहिए। मिलेंगे फिर। धन्यवाद।